नमस्कार, मेरा नाम है आरके और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा 82। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और शेयर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। आज का मैं वीडियो आपके लिए स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जो कंपनी में आपके लिए लाया हूं उस कंपनी का नाम है सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। आइए देखते हैं कंपनी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सुप्रजीत इंजीनियरिंग प्रमोटेड बाय मिस्टर अजीत कुमार राय स्टार्टेड एज अ सिंगल प्रोडक्ट केबल टू टीवीएस मोटर इन 1985। जैसा कि इसके अंदर बताया गया है कि जो सुप्रजीत इंजीनियरिंग है उसको प्रमोट स्टार्ट करा था कंपनी को मिस्टर अजीत कुमार राय ने 1985 में, और टीवीएस मोटर के लिए काम करती थी और इनका एक सिंगल प्रोडक्ट था, सिर्फ ये केबल बनाने का काम करती थी टीवीएस मोटर का। ओवर द ईयर सुप्रजीत हैज एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मैकेनिकल केबल टू द डोमेस्टिक टू व्हीलर एंड पैसेंजर व्हीकल मार्केट विद राइजिंग रेवेन्यू शेयर फ्रॉम आफ्टर मार्केट एंड एक्सपोर्ट्स। अब उसके बाद क्या हुआ, समय निकलता गया और जो सुप्रजीत इंजीनियरिंग है वो मार्केट लीडर बन के निकला मैकेनिकल केबल मैन्युफैक्चरिंग में डोमेस्टिक टू व्हीलर के लिए और पैसेंजर व्हीकल के लिए। देखते हैं कंपनी के कुछ की पॉइंट्स। अब जैसा कि इसके अंदर बताया गया है कि जो कंपनी थी स्टार्टिंग में एक केबल मैन्युफैक्चरिंग करती थी टीवीएस मोटर के लिए, सिर्फ उनका एक ही क्लाइंट था टीवीएस मोटर, और कर्नाटक में इनका मेनली सारा जो माल ये बनाती थी वो वहां पर इनका सप्लाई होता था। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने जो अपने मल्टीपल सेगमेंट में अपने कदम रखे, मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट करी और कस्टमर भी इनके जो है वो बढ़ गए और लोकेशन भी इनकी कर्नाटक से और आगे एक्सटेंड हो गई। वो कैसे इन्होंने आगे बता रखा है, इन्होंने कुछ एक्विजिशन करे जैसा कि इसमें दिखाया गया है। शाह कॉनकैब्स एक्वायर इन FY03 was to deliver into commercial vehicle cables business। अब इन्होंने एक शाह कॉनकैब्स का एक्विजिशन करा FY03 में जिसकी वजह से इन्होंने कमर्शियल व्हीकल केबल्स बनाना स्टार्ट करे। उसके बाद CTP गिल्स लेटर रिनेम सुप्रजीत यूरोप लिमिटेड। एक इन्होंने CTP गिल्स एक कंपनी थी 2007 में, उसका एक्विजिशन करा जिसका नाम बदलकर इन्होंने सुप्रजीत यूरोप लिमिटेड रख दिया। इस कंपनी की वजह से इन्होंने अपने कदम जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट में रख लिए, यानी इस कंपनी से ही अपना जो माल है वो बाहर सप्लाई करती थी। उसके बाद प्रिकोल स्पीडो बिजनेस इन 2015 में इन्होंने प्रिकोल स्पीडो नाम की एक कंपनी है उसका एक्विजिशन करा और उसकी वजह से जो इनकी प्रेजेंस है वो पैसेंजर व्हीकल स्पेस में बढ़ गई। और आगे देखते हैं एंट्री इनटू हैलोजन लैंप्स। इन्होंने कुछ और एक्विजिशन करे। फोनिक्स लैंप हैज ओवर 30 ईयर एक्सपर्टाइज इन हैलोजन लैंप। जैसा कि आप लोग जानते हो जो हैलोजन लैंप बनाने वाली कंपनी है फोनिक्स, वो अपने आप में एक्सपर्टी रखती थी। 30 साल पुराना उनका अनुभव था क्या कहते हैं हैलोजन लैंप बनाने में, और सुप्रजीत इंजीनियरिंग ने उसका भी एक्विजिशन करा 2017 में, और वो जो उसकी एक्विजिशन वैल्यू थी वो 2.72 बिलियन थी। एक्विजिशन ऑफ वेस्कॉन कंट्रोल्स, ये एक और एक्विजिशन इन्होंने करा। यूएस बेस्ड वेस्कॉन कंट्रोल्स इज द लीडिंग सप्लायर ऑफ नॉन ऑटोमोटिव केबल। द कंपनी वाज एक्वायर्ड फॉर ₹2.95 बिलियन इन FY17 में इन्होंने एक और यूएस बेस्ड कंपनी थी वेस्कॉन कंट्रोल, उसका एक्विजिशन करा। और इन सारे एक्विजिशन से ये जो कंपनी है वो डाइवर्सिफाइड होते गई, यानी इनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो पहले स्टार्टिंग में सिर्फ ये केबल बनाती थी, धीरे धीरे इनके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो बढ़ता चला गया। तो ये था कंपनी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 5,271 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 381 रुपए पे अभी ट्रेड कर रही है। एक साल का हाई की अगर हम बात करें 398 रुपीज एक साल का हाई है, और 272 रुपीज जो है कंपनी का एक साल का लो है। स्टॉक P 33 रुपीज का है, बुक वैल्यू 83 रुपीज, डिविडेंड यील्ड 0.53%
ROC की बात करें 7.3%, ROE 15.9%, फेस वैल्यू ₹1 की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ये लगा रखे हैं मैंने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। अगर हम सेल्स की बात करें तो मार्च 2022 में जो कंपनी की सेल्स थी 506 करोड़ रुपए की थी, जो जून 2022 में बढ़कर के 645 करोड़ रुपए की हुई, और सितंबर 2022 में बढ़कर के 716 करोड़ रुपए की हुई। दिसंबर 2022 में थोड़ी सी घट करके वो 692 करोड़ रुपए की रही। तो ये थी कंपनी की सेल्स। इसी तरह बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो ये लगे हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट। मार्च 2022 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो था 49 करोड़ रुपीस का, जो जून 2022 में घट करके 27 करोड़ रुपए का हुआ। सितंबर 2022 में फिर बढ़ा, वो 46 करोड़ रुपीस हुआ, और दिसंबर 2022 में घट करके वो 38 करोड़ रुपीस पे रह गया। अब देखते हैं कंपनी के कंसोलिडेट फिगर की, तो ये लगे हुए हैं कंपनी के कंसोलिडेट फिगर। सेल्स की बात करें तो कंपनी की जो सेल्स थी मार्च 2021 में 1641 करोड़ रुपए की थी, मार्च 2022 में बढ़कर के 1840 करोड़ रुपए की हुई, और टीटीएम बेसिस पे 2559 करोड़ रुपए की सेल्स आने का अनुमान है। तो ये थे कंपनी की सेल्स। इसी तरह बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2021 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो था 143 करोड़ रुपए का, और मार्च 2022 में वो बढ़कर के हुआ 173 करोड़ रुपए का, और टीटीएम बेसिस पे 160 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आने का अनुमान है। अब चलते हैं, देखते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी बात करें तो ये लगे हुए हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देख पा रहे हैं जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, हम बात करेंगे मार्च 2022 से। ये लगा रखे हैं मैंने कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूं, ये लगे हुए हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी मैं ड्रैग करता हूं, ये रहे। मार्च 2022 में जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है 44.64% है, जो दिसंबर 2022 तक कांस्टेंट 44.64% पे बनी हुई है प्रमोटर की हिस्सेदारी। इसी तरह बात करते हैं एफआईज की, मार्च 2022 में 5.01%, जून 2022 में 4.95%, सितंबर 2022 में 5.42%, और दिसंबर 2022 में 5.10% की जो हिस्सेदारी है एफआईज ने इसके अंदर बना रखी है। इसी तरह बात करें डीआईएस की, डीआईएस अगर आप देखें मार्च 2022 में 14.90%, जून 2022 में 14.81%, सितंबर 2022 में 15.20%, और दिसंबर 2022 में 15.62% की जो हिस्सेदारी है वो डीआईएस ने इसके अंदर बना रखी है। इसी तरह बात करें पब्लिक की, तो मार्च 2022 में 35.45%, और बात करें जून 2022 में तो 35.60%, सितंबर 2022 में 34.72%, और दिसंबर 2022 में 34.65% की जो हिस्सेदारी है पब्लिक इसके अंदर होल्ड करती है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल। आइए अब देखते हैं कंपनी चार्ट पे कैसे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। ये कंपनी के चार्ट है, जैसे चार्ट ओपन होता है मैं आपको बताता हूं। ये लगे हैं कंपनी के चार्ट, आप लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी एक चैनल के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, और ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये है वो चैनल। और इस चैनल की अगर हम बात करें तो इस चैनल की इस चैनल में कंपनी एंटर हुई थी 26 अप्रैल 2022 को। 26 अप्रैल 2022 के दिन कंपनी इसके अंदर एंटर हुई थी, और आज तारीख है 5 फरवरी 2023। लगभग 10 महीने का समय हो गया है। 10 महीने से कंपनी जो है इसी चैनल में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही थी, और जो हमारा जो लास्ट थर्सडे फ्राइडे गया, थर्सडे वाले दिन कंपनी ने इसके अंदर ब्रेकआउट लिया, और फ्राइडे को उस ब्रेकआउट को मुझे लगता है कंपनी ने कंफर्म करा है, क्योंकि शेयर जो है उस ब्रेकआउट के बाद नीचे नहीं आया। फ्राइडे वाले सेशन में आप देख पा रहे हैं 380 रुपए की अभी कंपनी की क्लोजिंग है। आप इस कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हैं।
मुझको लगता है कंपनी ने एक ब्रेकआउट इसके अंदर ले रखा है। और अब जो कंपनी का नेक्स्ट हर्डल बनता है वो बनता है इसका, जो मैंने आपको दिखाऊं, ये ऊपर वाली जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, ये 400 का लेवल है जो मुझको इसका हर्डल आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। यानी 400 रुपए का वो लेवल है जहां कंपनी हर्डल फेस कर सकती है। अभी 380 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यानी 20 रुपए और अगर ये चलता है तो 400 रुपए का इसका नेक्स्ट हर्डल बन जाएगा। और अगर कंपनी उस हर्डल को भी निकालती है, जैसा कि मुझको दिखाई दे रहा है, कंपनी इस हर्डल को भी निकालती हुई दिखाई देगी। और अगर इस हर्डल को कंपनी निकालती है तो मैं समझता हूं कि जो कंपनी के नेक्स्ट टारगेट बन करके आएंगे वो बन करके आएंगे लगभग मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, वो मुझको आते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर। ये वो लेवल है 420 रुपए का पहला लेवल दिखाई देगा। 420 रुपए का लेवल निकल जाने के बाद कंपनी आपको आने वाले समय में 440 रुपए के लेवल बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो कंपनी है उसने 380 रुपए पे एक ब्रेकआउट ले रखा है और 400 रुपए का जैसे ही ये हर्डल अपना निकालती है तो इसके अंदर आपको जो पहला टारगेट है वो दिखाई दे सकता है 420 का। और 420 को भी अगर ये होल्ड करती है तो आने वाले समय में इसके टारगेट आपको बन सकते हैं 440 रुपए से लेकर के 450 रुपए तक। तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट पे रखिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना इसके अंदर रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। तो ये जो मेरा वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।